Welcome to Reiki with Astach, Reiki level 2, day 1 class. So level 1 में कोई डाउट आपको, किसी भी तरह को कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। लेवल 1 का मैम पूरा जो कंप्लीट किया हूँ, मतलब 24 बॉडी पार्ट्स। उस हम्म 24 बॉडी पार्ट्स के साथ साथ में जो और भी मतलब चक्रा हीलिंग भी, मतलब वैसे और भी आगे टाइम पे करना है या मतलब ओनली चक्रा हीलिंग का है? अभी चक्रा हीलिंग करो, लेवल 2 अभी हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फिर आप इसमें और टेक्निक्स सीखोगे, फिर हम उस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फिर सीखेंगे कैसे करना है आगे। मैम अगर किसी ने रिकी हीलिंग 1 की लेवल 1 किए हैं, तो हम्म उसमें कौन से मतलब क्या क्या वो कर सकती है, मतलब उसी माध्यम से वो अपने आप को कौन कौन से चीज तक वो हील कर सकती है? लेवल 1 से, यस मैम। लेवल 1 से देखो आप लिमिटेड हो, आपके हाथ जिस चीज को टच कर सकते हैं आप उसी चीज को हीलिंग कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा। क्योंकि जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो सिर्फ उसी चीज को ही आप हील भी कर पाओगे। जो चीज को आप टच नहीं कर सकते उसको आप हील नहीं कर सकते। लाइक आप हील कर सकते हो, आपके घर में कोई है, अगर आपको हील करना है तो आपको किसी एबीसी पर्सन को हील करना है, जो मे बी आपके शहर से बाहर रहता है या आपके घर से दूसरे घर में रहता है, आपका नेबर है, तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा या उनको आपके घर आना पड़ेगा, राइट। मतलब फिर ही आप यस। उनको टच करोगे, तो वो एक बाउंडेशन है, एक लिमिटेशन है कि आपका एरिया जो है वो छोटा हो जाता है। इसी तरह से जब आप रेकी लेवल 2 कर लेते हो तो हर किसी के पास वो पावर आती है, रेकी लेवल 2 के स्टूडेंट के पास वो सिंबल आते हैं जिसके साथ आप यहाँ पर बैठ के दुनिया के किसी भी कोने, सिर्फ नेबर्स, सोसाइटी, नेशन, स्टेट नहीं, कंट्री से बाहर नहीं, आप दुनिया में कहीं पे भी किसी भी जंगल, चाहे उसका आपको नाम नहीं भी पता, यूनिवर्स तक में आप घूम सकते हो, आप पास्ट में भी जा सकते हो, आप फ्यूचर में भी जा सकते हो। मैम जो फर्स्ट लेवल में हमें मतलब टच करना है या कितने इंच दूर रखना है, मतलब हमारे जो हाथ को ऐसे कप लाइक शेप में हमें हीलिंग डिपेंड करना है? डिपेंड करता है, इफ यू आर कंफर्टेबल आप टच भी कर सकते हो। 3 to 4 इंचेस का गैप एक्सेप्टेबल है। अगर आपका 3 to 4 इंचेस गैप है वो एक्सेप्टेबल, बहुत ज्यादा दूर हैंड है तो एनर्जी उतने अच्छे से फ्लो नहीं होती, एनर्जी रीच नहीं करती, क्योंकि आप पर्सन के ऑरा से ही बाहर आ गए ना। लेवल 1 में हमने सीखा था कि हमारा नॉर्मल पर्सन का ऑरा 3 to 4 इंचेस होता है, राइट। यस मैम। एंड यहाँ पे तो इसका ऑरा यहाँ तक है, तो अगर आप हाथ भी यहाँ पे रखते हो तो इट मीन्स आप उसके ऑरा को टच कर रहे हो, तो ऑरा में एनर्जी जा रही है। तो जब आप उसका जितना ऊपर चले गए तो आप उसके ऑरा से ही बाहर आ गए, जब ऑरा से बाहर आ गए तो आप एटमोस्फेयर के ऑरा में भी कनेक्ट हो गए, हाँ जी मैम। है ना। और एक मैम जो क्राउन चक्रा में हम लोग जब हील करते हैं, मतलब ऐसे टच करके करने से अच्छा है या 3 इंचेस दूर में रखने के करने से अच्छा एज है? यू आर और कंफर्टेबल, मैं बार बार वही बोलूंगी, में रेकी ना टच हो अगर जाती है ऑटोमेटिक जब करते हैं, ऐसे करने से थोड़ा एनर्जी मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है। जब टच करते हैं तो ज्यादा टाइम तक हम रख पाते हैं और डिपेंड करता है, कंफर्टेबल फील। स्टार्टिंग में कर सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं रख सकते आप, टच नहीं करना चाहते तो आप बैक पे यहाँ तक भी रख सकते हो। ओके मैम। तो 2 वेज है, यहाँ पे या फिर यहाँ तक। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, जैसे भी आप ठीक महसूस करें, जैसे आप कंफर्टेबल है, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे यू विल नॉट एंजॉय द एनर्जी। यस मैम। ठीक है। ओके मैम, राइट मैम। ओके मैम, गो अहेड सेकंड लेवल। या थैंक यू। ओके, सो सेकंड लेवल में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मैंने आपको बताया कि आपके पास सिंबल आ जाएंगे, पावर्स ज्यादा हो जाएंगी, पावर्स का जो वोल्टेज है ना वो बढ़ जाता है। लाइक बिना रेकी के, बिना अट्यूनमेंट के आपका कौन सा लेवल था, लाइक अ 0 वॉट बल्ब, राइट, वी हैव 0 वॉट बल्ब इन आवर हाउसेज। उसके जैसे जब आप अपनी पावर को बढ़ाते हैं तो फिर वो कैसे आता है, 3 वॉट का, 6 वॉट का, 9 वॉट का, ऐसे करके वॉट्स बढ़ते जाते हैं। तो रेकी लेवल 1 जब हम करते हैं तो 0 वॉट से हम 3 वॉट, जो सबसे पहली स्टेज आती है किसी भी लाइट की, तो उस तरह से आपकी एनर्जी आती है। जब बोल लू मैं, आप 50% टच में आ गए डिवाइन एनर्जीज के। तो लेवल 2 में आपका लेवल और अप चला जाता है। तो आपको समझने की जरूरत होती है कि जो मैंने लेकी लेवल 1 में बोला,
डेट वी ऑल आर बॉर्न विद अनलिमिटेड पावर्स, हम सब अनलिमिटेड पावर्स के साथ ही पैदा हुए हैं। बस इतना है कि हम अपनी पावर्स को भूल गए हैं, उसको यूज करना भूल गए हैं। बट हम सबके अंदर सेम पावर है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू डिवाइन एनर्जीज, हम उनके ही बच्चे हैं। वो डिवाइन पावर्स, जिस भी भगवान, गॉड, गॉडेस, एंजल, किसी को भी आप मानते हैं, वही आपका सोर्स है, वही आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको एनर्जी वहां से आ रही है। तो अगर हमारे पेरेंट्स पावरफुल हैं तो बच्चे पावरफुल नहीं होंगे, डीएनए तो ऐसे ही ट्रांसफर होता है, राइट। तो हम उस परमात्मा की संतान हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनकी पावर हमारे अंदर भी है। बस फर्क इतना है, हम यहाँ पे आके दुनियावी चीजों में इतना इंडल्ज हो गए कि हम अपनी पावर्स को ही भूल गए। सिर्फ यही डिफरेंस है। तो हमें धीरे धीरे उस डिफरेंस को खत्म करना है, कम करते हुए उसको खत्म करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेकी लेवल 2 में, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे लोगों का भी होता है, दैट हिडन पोटेंशियल, कि हमारे अंदर का छुपा हुआ रहस्य, हमारे अंदर की छुपी हुई पावर्स वो क्या है। फिर उसको हम साइकिक पावर्स भी बोल देते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि साइकिक पावर्स, साइकिक पावर्स। तो साइकिक पावर्स क्या होती हैं, उसको हम समझेंगे। द साइंस ऑफ पैरानॉर्मल। तो साइंस ऑफ पैरानॉर्मल क्या आ जाती है, बहुत सारे इसमें टॉपिक आ जाते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं साइकिक पावर्स के। लाइक हमें अब इस दुनिया को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के किसी तीर्थ को करने की जरूरत नहीं है। किसी हमें वीकेंड से कि हमें हिमालयस पे, जंगल में, या फिर वो बड़े से पर्वतों पर जाकर पूजा करने की जरूरत जो वो नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर ही बैठ के हमें मेडिटेशन करना है। तो उससे हम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ही हम अपने परम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर अपनी पावर्स को याद कर सकते हैं। मतलब रेकी इज अ वे दैट वी नीड टू मेमोराइज आवर पावर्स, दैट हाउ टू यूज इट, ठीक है। कोई डाउट साइकिक पावर्स के अंदर? अभी साइकिक पावर्स होती कैसी हैं? अगर मैं एक नॉर्मल पावर की बात करूं, हम एज अ ह्यूमन, जिसको हम बोलेंगे कि हमने इसको, वी नो दिस पावर्स, फिजिकल पावर्स वो क्या है? सुनने की शक्ति, 5 पावर्स है ना हमारे पास। हियरिंग, टेस्टिंग, सेंसेस, 5 टच, सेंसेस है। टेस्ट, ये हमारे 5 सेंसेस हैं। हम इन 5 सेंसेस को समझते हैं, लेकिन वो कौन सा है? वो कॉन्शियस माइंड का एफर्ट्स है। किसका है? कॉन्शियस माइंड का। कौन? कि कॉन्शियस माइंड उन 5 सेंसेस को समझता है, इसको हम बोल देते हैं फिजिकल फिनोमेना। फिर हमारा साइकिक फिनोमिना आ जाता है, साइकिक पावर्स आ जाती हैं, जो कि 5 नहीं, बहुत टाइप की है। क्या आपने देखा है कुछ लोग सिर्फ देखते ही हैं आंखों से और सामान इधर से इधर मूव कर देते हैं? बहुत टाइम पहले टीवी पे आता होता था ऐसे सीरियल्स, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। हम उनको क्या नाम दे देते हैं? जादूगर, मैजिशियंस जादू। हैं उनको ना। बट दीज आर द जी। साइकिक फेनोमा, ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो रियलिटी नहीं है, जो ड्रीम हो सकता है, और हमारा विजन हो सकता है। विजन वो जो हम जानबूझकर सोच रहे हैं, राइट, वो हमारा विजन हो गया कि ये मेरा विजन है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ऐसा हो रहा है या ऐसा हो गया है, वो हमारा विजन है। उसी तरह से एक ड्रीम होता है जो हम सबकॉन्शियसली देखते हैं, जब हम सो जाते हैं, जब हम कॉन्शियस नहीं होते, राइट। तो अभी हम इसको ओके। ही और समझेंगे कि साइकिक पावर्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली जो साइकिक पावर हम समझेंगे वो होती है ईएसपी। ईएसपी का मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आपके पास पीडीएफ्स में है, ठीक है। तो यस मैम। इसको हम बोलते हैं, ईएसपी को बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में हम सब जानते हैं सिक्स सेंस के नाम से, ठीक है। हाँ मैम। का इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, द जो इसको एक वर्ड दिया गया है, वो कहाँ से आया है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सेंस कर रहे हो ना आप, तो एक्स्ट्रा सेंसरी हो गया, डेट यू आर सेंसिंग समथिंग एक्स्ट्रा, तो उसका परसेप्शन निकाल के हम लगा रहे हैं। तो इसमें हमारी और बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब ये सिक्स सेंस कैसे काम करती है, मतलब इसी साइकिक पावर्स को हमने एक और नाम क्या दे दिया? 6 सेंसेस। सिक्स सेंस का नाम दिया, उसको ईएसपी बोल दिया। अब सिक्स सेंस में बहुत सारी चीजें आती है। क्लियरोवाइंस आपने बहुत बार सुना होगा, कहीं पर पढ़ा होगा कि क्लियरोवाइंस, क्लियरोवाइंस। तो क्लियरोवाइंस क्या होता है? मतलब क्लियर वॉइंस, देखना।
तो इसको हम बोलते हैं सीइंग, देखने की शक्ति। क्लियरोवॉयंस क्या आ गया? क्लियरवॉयंस आ गया हमारे देखने की शक्ति, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, हमें आईज को क्लोज करना, ध्यान लगाना, इन सब चीज की नीड होती है, उसको हम बोलते हैं क्लियरोवॉयंस। जब हम मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं कि मुझे तो काला काला ही सब कुछ दिख रहा है, कुछ लोगों को कुछ कलर्स दिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें वाइट दिख रहा है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दिखता, या कुछ लोगों को जो कुछ उनके आसपास हो रहा होता है वही दिखता है, और कुछ लोगों को बियॉन्ड टाइम वो सब। तो दिस एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो कुछ भी आपको दिख रहा है इसका मतलब आपका क्लियरोवॉयंस एक्टिव है। तो साइकिक पावर्स में, साइकिक फिनोमिया में, सिक्स सेंस में हमारी कौन सा सबसे नंबर 1 पे आ गया? क्लियरोवॉयंस, मतलब देखने की शक्ति। हम जब आंखें बंद करें, जो चाहे वो देख सके, ये सबसे पहला, कि जो हम चाहते हैं उसको हम देखें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विजन करना। एक फिल्म को डायरेक्ट करना, लाइक कि मुझे एक मूवी बनाई, उसको मैं डायरेक्ट करूँ कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे कपड़े पहन। कभी हम सोचते हैं ना पहले ही बैठ के कि मेरे भाई की यस। अपनी शादी हो रही है, तो ये कपड़े डाले हैं, मैं ऐसा लगूंगा, मैंने ये ज्वेलरी डाली ऐसा। तो वो हमारा क्या हो गया? क्लियरोवॉयंस, बट वो सोच समझ के किया गया क्लियरोवॉयंस। तो यहाँ पे साइकिक पावर्स वाला जो क्लियरोवॉयंस है वो सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है, और वो जब हम मेडिटेशन में एट सम लेवल आते हैं, अच्छे लेवल पे आते हैं, तब हम उसको देख समझ पाते हैं। देख कर समझ ला मतलब हमें एक पजल दिखता है, हम उसको सॉल्व करते हैं, पिक्चर्स को मैच करते हैं और बनाते हैं क्या पिक्चर बनी, और उसको फिर हम नरेट कर देते हैं, बता देते हैं। तो ये जब पावर आपको, जब मेडिटेशन में बैठो, आंखें आप बंद करो, आपको कुछ कुछ दिखे, कई बार उसका कोई मीनिंग नहीं होता, हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो बिना मतलब की होती हैं। मैम, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर आंख बंद करके हम किस चीज को विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, हम्म। एक एक बार क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही कलर भी नहीं दिख रहा है, मतलब जैसे कि कभी कभी व्हाइट एंड ब्लैक दोनों मिक्स होके भी दिख रहा है, और कभी कभी व्हाइट कभी कभी ब्लैक। तो मतलब मिक्स भी होने से भी कुछ फाइंड आउट किया जा सकता है क्या? एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, कलर्स का अपना मीनिंग है, आपको कोई पिक्चर्स दिखे उनका अपना मीनिंग है। तो सिचुएशन और उसको मिला के जब आपको ये दिखता है ना, तो उसके साथ आपको मैसेज डाउनलोड क्योंकि होता है। मैं बहुत बार फील करी हूँ, मुझे कुछ कलर्स विजुअलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा व्हाइट पूरा ब्लैक, ऐसा नहीं है। बहुत सारा कलरिंग चीज मुझे विजुअलाइज होता है जब भी मैं कुछ विजुअलाइज करती हूँ। तो उस कलर में भी कुछ मीनिंग होता है क्या? हाँ, तो यही मैं हर जानना कलर चाहती का, हर कलर का मीनिंग है। जब हम चक्रा किए थे रेकी लेवल 1 में, तो आपको कलर्स के मीनिंग बताए थे, तो सेम मीनिंग है कि आपके उस चक्रा से रिलेटेड कोई हूँ। हाँ एक्टिविटी। मैम, सब चक्रा का कलर अलग अलग बोला है, हाँ, आप बताया 7 था। चक्रास हैं, रेनबो कलर है, तो वो सबका मीनिंग अलग अलग है। आपको जोन सा कलर ज्यादा दिख रहा है, मतलब वो चक्रा आपका एक्टिव है, उससे रिलेटेड जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस चक्रा से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो ऑरेंज कलर कौन सा है? क्रिएटिविटी का है, मींस आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट होने वाला है। ठीक है। ऑरेंज कलर स्पिरिचुअलिटी का भी है, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंडल्ज हो रहे हैं ज्यादा, राइट। अब राइट मैम। ऑरेंज कलर सैक्रल चक्रा का है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी है, तो मे बी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चीजें खराब हैं, अगर आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई सोल्यूशन दिखने वाला है जिससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्थी हो जाए, अच्छे से वर्क करना शुरू कर दे। आपको कोई मेडिसिन या डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो आपको गाइड कर दे और आपको ट्रीटमेंट मिल जाए टाइम पर। तो इस तरह से हम चीजों को डीकोड करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, वो किससे जुड़ा हुआ है। तो जिससे वो जुड़ा हुआ है, फिर वहां से हम उसका मीनिंग लगाते हैं, कि जैसे अभी मैंने कर दिया कि ऑरेंज कलर के क्या क्या मीनिंग है। यस मैम। ठीक है। तो क्लियरोवॉयंस क्या हो गया? हमारा देखने की शक्ति। जब हम ध्यान में बैठे, कुछ बैठे, हमें कुछ भी दिखता है, जब हम मतलब हमें कुछ और समझ में ना आए, सिर्फ कुछ दिखते ही जा रहा है, कोई पिक्चर बनती जा रही है, कोई पिक्चर बनती जा रही है, विजुअल्स आते जा रहे हैं, पिक्चर्स, लोग, नेचर, कुछ भी ऐसा दिखता जा रहा है, इट मीन्स आपकी साइकिक पावर्स एक्टिव हैं। किस रूप में? क्लियरोवॉयंस के रूप में। ठीक है। क्लियरवॉयंस के रूप में आपकी पावर एक्टिव है। और एक पर्सन की एक टाइम पर एक ही पावर हाईएस्ट लेवल पे हो सकती है। देखो, कोई भी चीज एक टाइम पे एक ही चीज 100% जा सकती है, सारी चीजें 100% नहीं होगी। ठीक है। तो क्लियर वॉइस के बाद हमारा आ जाता है क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस मतलब यू आर ऑडिटरी, आपके सुनने की शक्ति। अब जब आप ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सब कॉन्शियसली कनेक्ट होते हो। मीन्स कुछ लोग आंखें खुली आंखों से भी सबकॉन्शियसली कनेक्ट होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, राइट। तो जब आप
कुछ सुन पा रहे हो, आपने आंखें बंद करी, आप ध्यान में हो, या कई बार बैठे बैठे ही आपको कुछ तो भी लग रहा है कि somebody is whispering, continuously whispering, कुछ बताना चाह रहा है। कई बार हमें लगता है ना कि अंदर से कोई आवाज आ रही है, कुछ लोग बहुत कहते हैं मेरी आत्मा से मुझे कोई आवाज आ रही है, कुछ बोल रहा है, तो डेट इज योर क्लियर ऑडियंस पावर, कि आपके सुनने की शक्ति एक्टिवेट है। आपसे यूनिवर्स बात कर रहा है, उसको सुनना है, और सुनने के लिए हमें क्या चाहिए फिर? वी नीड टू सिट इन अ सेक्रेट प्लेस। हमें एकांत में बैठना है, अपनी सेक्रेट प्लेस पे बैठ के उसको ध्यान से कान लगा के सोचेंगे, समझेंगे, उसको सुनने की कोशिश करेंगे, मन को अपने शांत करेंगे। देन वी कैन लिसन व्हाट आर साइकिक पावर्स या डिवाइन एनर्जीज हमें क्या कह रही हैं, क्या हमें बताना चाह रही हैं। तो इसी तरह से हमारी या तो एक टाइम पे क्लियर ऑडियंस पावर 100% पे जाएगी, या फिर क्लियर ऑडियंस। ऑडियंस। इन दोनों में कोई डाउट? नो मैम, क्लियर मैम। ओके। तो एक और इससे ही कनेक्टेड है, माइंड टू माइंड टॉक, जिसको बहुत समय से हम टेलीपैथी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेलीपैथी के थ्रू, इवन इसके ऊपर रिसर्च हुआ, टेस्ट किया कि इंडिया का एक बंदा यहाँ पे बैठा है और एक पर्सन को यूएसए में भेजा गया, और वो टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे हैं, और उनकी वाइब्रेशंस को नोट किया गया कि हाँ, जब वो मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो ग्राफ में ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, और दूसरा पर्सन उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, और वो पर्सन मैसेज देने से पहले दूसरे पर्सन को बताता है कि मैं ये मैसेज देने वाला हूं, तो उसको पता चलता है कि नहीं चलता। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐप में आके बोलते हैं कि मैं टेलीपैथी कर रहा हूँ, चूज सम नंबर, 1 से 10 तक नंबर चूज करो, 99 से 200 तक के नंबर चूज करो, कोई भी नंबर चूज करो, आई विल टेल यू द मीनिंग। तो दिस वे वी डू टेलीपैथी, मतलब माइंड टू माइंड टॉक। और इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? अ सेक्रेट प्लेस, अपने मन को शांत करना, मतलब मेडिटेशन स्टेट में पहुंचना, जहां पे हम कॉन्शियसली जाकर सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू कॉन्शियसली सबकॉन्शियस लेवल को टच करके और अपना मैसेज उस पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। आई डू समटाइम्स, स्टार्टिंग में बहुत करते थे, बट नाउ डेज कभी कभी जब नीड है, क्योंकि सामने वाला को भी तो आना चाहिए ना समझ में, टेलीपैथी उसको भी रिसीव होना चाहिए। बट समटाइम्स जो लोग अच्छे से करते हैं, लाइक अगर हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, वी सेंड मैसेज। कि कई बार कोई पर्सन बोलता है ना कि मैं आपको मैम सुबह से सोच रहा हूँ कॉल करूं, तो आपका कॉल आ गया, बिकॉज आर टेलीपैथी इज ओपन। उस पर्सन की सोच मुझ तक पहुंच रही है, क्योंकि उसके माइंड में उसने सोचा। बट मेरा तो टेलीपैथी ऑलरेडी ऑन है, माइंड टू माइंड टॉक के लिए आई एम ऑलवेज रेडी, है ना। तो जब आप सोचोगे तो एट टाइम्स यू विल नोटिस कि यू विल गेट दैट आंसर फ्रॉम मी, कि मेरा कोई वीडियो आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा, या आई विल कॉल। तो इस तरह से वी कनेक्टेड विद टेलीपैथी दैट। और मैम ये तो बात करने में से हो गया, लेकिन और एक एक चीज होता है। जैसे कि मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ कि मतलब उनका फेस याद आ जाती है, तो उसके साथ मुलाकात भी हो जाती है कभी कभी। ऐसे कल ही ऐसे हुआ था कि मैं एक मतलब विश्वकर्मा पूजा के मंडप में जाने वाले थे हम लोग। तो मैं घर से ही सोच रही थी उनके साथ शायद मुझे मुलाकात होने से अच्छा होता। तो सचमुच फर्स्ट उनसे मुझे मुलाकात हुआ, फिर भगवान जी के पास में गई। तो मैं सोच रही थी शायद ये कुछ मतलब इंटरलिंक क्या क्या, मुझे तो पता है नहीं इसके बारे में, लेकिन फील हुआ कुछ। इसको फिर हम इंट्यूशन का नाम दे देते हैं, मतलब हर चीज का एक अलग अलग नेम है। हमें पता सब है कि साइकिक पावर्स है, लेकिन साइकिक पावर्स के अंडर क्या क्या आता है, ओके। ठीक है। तो वो आपकी आ गई फिर टेलीपैथी, कि आपने मन में सोचा और यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, और आप कहाँ जा रहे हो, स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हो, ऑलरेडी आपके मन में अच्छा भाव है, पॉजिटिव हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो, और वो पर्सन भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो तो पर्सन भी बहुत मतलब स्पिरिचुअल पर्सन है मैम। हाँ, तो वो पहुंच गया, कि वो भी वहां पे आए, आप भी आए, और उस स्पिरिचुअल प्लेस पर ही आए, तो आप लोग मिल गए। तो वो आपकी एक इंटेंशन थी, इसको हम बोलेंगे इंटेंशन, कि आपने एक इंटेंशन डाली अपने मन से यूनिवर्स में, यूनिवर्स ने उस इंटेंशन को रिसीव किया, आप अच्छे मोड में थे। रिसीविंग और सेंडिंग पावर 100% होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि मेरे फोन का नेटवर्क पूरा आ रहा और आपके फोन पे नेटवर्क ही ना हो, तो कैसे लगेगा? बातचीत नहीं हो पाएगी। तो फिर ओके। नहीं लगेगा ना कनेक्शन, बात नहीं हो पाएगी। तो जब दोनों के नेटवर्क पूरे हैं, दोनों उस लेवल पे हैं, यू रिसीव मैसेजेस। तो इसको हम टेलीपैथी और इंटेंशंस का फुलफिल होना, डिजायर्स का फुलफिल होना भी बोलते हैं, ठीक है। मैम। टेलीपैथी के पास ही वही हमारी फिर आती प्री
इसको हम बोलते हैं प्री कॉग्नाइजेशन। तो ये एक फ्यूचर का इवेंट है कि जहाँ पे हमारी मतलब ये सिक्स्थ सेंस वर्ड जिसको हम बोलते हैं, ये वही है कि हमें पहले पता चलना, पूर्व आभास होना हिंदी में, प्रीकॉग्नाइजेशन, दैट यू कम टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो उसका आपको फ्यूचर में चीजें होने वाली पहले ही फील होना, कई बार अच्छा होने वाला होता है तो हम पहले ही खुश होते हैं, यार आज मूड बहुत अच्छा है, बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूँ। तो आके देखते हैं कि हाँ बच्चे ने या हस्बैंड ने या किसी फैमिली मेंबर ने आके कोई गुड न्यूज सुना दी कि जो काम रुका हुआ था वो पूरा हो गया, या बच्चा बोलेगा आज तो एकदम से मैम ने कोई एग्जाम लिया और मुझे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, आई गॉट दिस रिवॉर्ड, तो हम खुश होते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि देखो आज हम खुश थे तो हमारे साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है। तो अच्छा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अच्छी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं पे वो फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो उसको हम पूर्वाभास कि वो होने वाला था, हमें पहले आभास हो गया। और इसको सिक्स्थ सेंस जिसको हम बहुत इजीली जानते हैं, बार बार सुनते और बोलते हैं कि हमें सिक्स्थ सेंस से वो छठी इंद्री ने काम किया और वो हमें पता चल गया कि वो क्या चीज है और क्या होना चाहते हैं। एक और और एक बार में हम अगर बुरा चीज हो जाता है या नेगेटिव होता है, दिन भर वैसे ही नेगेटिव मैसेज आता है, और जो भी घटना होता है ना बुरी बुरी टाइप का हो जाता है शुरू दोनों से। के साथ, दोनों के साथ सेम एनर्जी है। अगर आप बैड वाइब्रेशंस में हो तो एवरीथिंग हैपन बैड अराउंड यू, क्योंकि आपका ऑरा, आपका सराउंडिंग वैसा हो गया। अब जैसा आप खाना खाओगे, अगर आपने बहुत हैवी खाया तो सारा दिन क्या करते रहोगे, बर्प ही करते रहोगे, फील हैवी, स्टमक हैवी लग रहा है, सोते रहोगे, डिजीनेस होगी, ये सब चीज होगा। तो वो तो अगर हैवी खाना खाने से ये इफेक्ट है, तो जब हम हैवी कंटेंट लेते हैं, नेगेटिव कंटेंट लेते हैं, वो सोचते हैं, वो भरते हैं माइंड में, तो माइंड भी तो वैसा ही होगा और वही वाइब्रेशंस भी वैसे ही रेडिएट करेगा, वैसा ही तो हमारे अंदर से फिर वो निकलेगा। तो जैसा वाइब्रेशन निकलेगा आसपास के लोग उससे टैकल होंगे, आसपास लोग उससे टकराएंगे, उनको वो प्रॉब्लम होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगा, तो सब कुछ फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिविटी का वो असर है और नेगेटिविटी का भी वही है कि वाइब्रेशन वो क्रिएट करेगा। लाइट खाना खाओगे तो लाइट फील करोगे, एक्टिव फील करोगे, भाग भाग के सब कुछ कर लोगे, और जब सबका काम कर देंगे तो बाकी लोग तो वैसे ही खुश हो जाएंगे, है ना। तो वो क्या किया, पॉजिटिविटी को रेडिएट किया, हमने उसको पहुंचाया। इसी तरह से हमारा एक और आ जाता है, इसको हम बोलते हैं टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस का मतलब वही जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहां से बिना टच किए, मतलब हमने फिजिकल, क्या बोला था, फिजिकल सेंसेस नहीं यूज करनी, साइकिक पावर्स है, तो हर चीज क्या हो रही है, साइकिक लेवल पे हो रही है, मतलब उसमें बॉडी का कोई रोल नहीं है, फाइव सेंसेस का कोई रोल नहीं है। तो उस पर्सन ने क्या किया, अपने देखने की शक्ति से एक चीज को दूसरी चीज से मूव किया, या फिर अपने हाथों की ही शक्ति से ऊर्जा को क्रिएट किया, और उस ऊर्जा से यहां से चीज को उठा के यहाँ किया बिना टच किए, ओनली विद द वाइब्रेशंस, विद द एनर्जी। तो उसको हम टेलीकिनेसिस बोलते हैं। एक आप एग्जाम्पल घर में कर सकते हो अपने आसपास, अगर आप ऑफिस या कहीं जाते हो, बड़ी बिल्डिंग के नीचे जाकर देखना, जो बेसमेंट्स होते हैं ना, वहां पे बहुत हैवी एनर्जीज होती हैं। और फिर हमारा उसके पीछे लॉजिक पता है क्या लगाते हैं, हम जाके अपना ना, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आप अपना हैंड इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और किसी, पूरा जोर लगा के रखना है, हाँ, और किसी दूसरे पर्सन को बोलना कि वो दूसरी साइड से उसको टैप करे, नीचे करे। तो अगर तो आप किसी बीम के नीचे खड़े हो, पता है ना वो क्या बोलते हैं आज, मतलब बड़ी बिल्डिंग बनाना हो तो बहुत बड़े बड़े बीम्स डालते हैं ना, पिलर बनाते हैं, बीम डालते हैं बहुत। बनाते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली उन बीम के नीचे आप खड़े हो ना, वो बीम के नीचे खड़े होके आप अपने हैंड को पूरा इस तरह से, इस तरह से आपका हैंड जो है वो पूरा जाएगा, और सामने से कोई दूसरा पर्सन आपके हाथ से उसको ऐसे नीचे करेगा। तो जब आप जी बीम के नीचे होगे तो वो पर्सन ऐसे करेगा, तो यू विल इमीडिएटली फॉल डाउन। बट अगर आप बीम के नीचे नहीं है, इस ओपन प्लेस में है, तो वो पर्सन अगर ऐसे करेगा तो आप कम नीचे जाओगे या नीचे नहीं जाओगे, इट्स डिपेंड अपॉन योर ऑरा, एनर्जी। बट अगर आप बीम के नीचे हो तो आप कितने भी पॉजिटिव हो, आप झटकोगे ही झटकोगे अपने हाथ को, आपका हाथ नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्यों, बिकॉज आप हैवी एनर्जीज के नीचे हो। उस यस बीम मैम। ने, राइट। उस बीम ने कितना भार उठाया है, अगर 5 माले की बिल्डिंग है, 20 माले की बिल्डिंग है, 17 माले की बिल्डिंग है, अब दुबई, इनके वजह से ही तो वो रुका है इतना सारा हाँ, बिल्डिंग। तो वो बीम ने वो सारा संभाला हुआ है। तभी बेसमेंट में सबसे ज्यादा नेगेटिव हायर एनर्जीज होती हैं, और वहां पे काम करने वाले लोग कौन से होते हैं,
छोटे लोग होते हैं ना जो पार्किंग में ध्यान रख रहे हैं, यस सिक्योरिटी मैम। वाले हैं, बिल काट रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो अंडर प्रेशर रहते हैं हमेशा। वो लोग तभी परेशान होते हैं, नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं, बीमार रहते हैं और निचले स्तर पे रहते हैं थोड़े, बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर हैवी प्रेशर, अंडर हैवी एनर्जीज। और वैसे भी बेसमेंट हो गया, मतलब क्या हो गया, बिना बिना गलती के, बिना जुर्म के आप कहाँ पे हो, कारागार में, जेल में हो, है ना। राइट मैम। कोई कोई वेंटिलेशन ही नहीं है वहां पे, सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच रही, यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट्स। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से हम टेलीकिनेसिस करते हैं जहां पे एनर्जीज बहुत हैवी होती हैं। आपका हैंड झट जाएगा, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप करके देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कोई और अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसको हमने मूवमेंट बोला कि बिना टच किए हमने ऑब्जेक्ट को वहां से वहां मूव कर दिया। और इसमें अगर मैं बोलूँ तो, अगर आपको स्टोरी पता हो कि रावण ने जब भोलेनाथ के लिए, महादेव के लिए स्वर्ण भवन बनवाना था, सुना हुआ है कि उन्होंने बोला था कि अब कैलाश में जंगलों में कहाँ रहते हो, यहाँ पे बारिश आती है, सब कुछ होता है, ठंड लगती है, तो आप भवन में रहो, तो मैं आपके लिए गोल्डन भवन बनाऊंगा, महल बनाऊंगा गोल्डन, स्वर्ण का। तो उन्होंने कुबेर से बहुत सारा बोला, मुझे स्वर्ण दे दो, धमकी से लगा के उन्होंने बहुत सारा उनसे गोल्ड लिया कि मैं बनाऊंगा। और भोलेनाथ भी वैसे है, वो मना किसी को नहीं करते, वो बोलते हैं ठीक है तुम करके देख लो, कर सकते हो तो, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो हो जाएगा। तो रावण का जब मन किया, वो कुबेर जी से बहुत सारा धन लिया उन्होंने, बहुत सारी उस टाइम पे क्या बोलते थे, स्वर्ण मुद्राएं। तो वो उन्होंने गोल्ड गोल्ड बार्स उनसे ली कि मैं इससे घर बनाऊंगा भोलेनाथ के लिए, महादेव के लिए। तो वो ली, अब वो गोल्ड ही इतना ज्यादा था, भवन है कोई, वो थोड़ी उस टाइम पे कैसे महल बनते थे, तो उस तरह से उन्होंने बनाना था। वो अब इतना सामान लेके कैसे जाएं, उस समय पे क्या होता था, उनका जो अपना जो उनका अपना रावण जिस पे ट्रैवल करता था, वो भी शायद टूट चुका था, कुछ था ऐसा कि वो नहीं लेके, तो उन्होंने अपनी संगीत की शक्ति, जो उनकी भक्ति में वो सिंग करते थे ना, शिव शिवाष्टक उन्होंने ही बनाया है ना, यस रावण मैम। ही बनाया। रावण। तो उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही गाया था वो शिव शिवाष्टक। तो वो जब इतनी लेके जानी, तो उसको कोई सोर्स नहीं दिखा, तो उसने बोला ठीक है मैं इसको टच नहीं करूंगा, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है लेके जाने के लिए, मैं इसको कैसे पहुंचाऊंगा, इसको मैं शक्ति से पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने तान लगाकर शिव शिवाष्टक स्तोत्र गाया, और साथ में अपने संगीत के साथ, मतलब विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, उन्होंने वो गोल्ड ब्रिक्स को वहां पहुंचाया कुबेर जी के महल से, जहां पे उनको महादेव के लिए भवन बनाना था। तो इस तरह से वहां से भी कहीं पे देखोगे या पढ़ोगे तो आप स्टोरी को समझोगे। मैंने पढ़ी हुई है तो मैंने आपको सुनाई है स्टोरी। यस मैम, इस नहीं भी सुन तरह, रही थी मैंने। है ना, तो इस तरह से उन्होंने एनर्जी के साथ बिना टच किए उनको पहुंचाया, तो दिस कम्स अंडर टेलीकिनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेविटेशन। ठीक है, लेविटेशन के अंदर क्या आ जाता है कि हम एयर को राइज कर देते हैं, मतलब हवा को इतना बढ़ा देते हैं, हवा के लेवल को वहां पे पर्सन क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे हम लेविटेशन कर सकते हैं। लेविटेशन का मतलब कि हम पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को इधर से उधर लेके गए। लेविटेशन में क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ मरोड़ सकते हैं, देखा होगा पहले कि स्पून को बेंड करना, है ना, हाँ। देखने की शक्ति से। वो देखने की शक्ति को हिंदी में मुझे आ गया वर्ड एग्जैक्टली, कलीन करना, कीलना, सॉरी, कीलना। चिल्ला। क्या? अच्छा। तो साइकिक पावर्स के साथ वो करते भी, उनकी नजर में इतनी पावर्स होती थी कि सारी वो अपनी जो एनर्जी है वो आंखों में ले आते थे, कि हाथ कहीं पे भी है, कुछ भी है, सिर्फ उन्होंने देखा और वो काम हो गया, सिर्फ देखने भर से। तो लेविटेशन मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ सॉरी, कि हमने चीजों को हवा में उछाल देना। ठीक है, हमारा वो क्या था, अभी हमने टेलीकिनेसिस पढ़ा कि चीज को ऐसे यहां से बिना टच किए मैंने ऐसे हटा दिया, यहां से यहां ले आए बिना टच किए। अभी लेविटेशन क्या है कि चीज को हवा में उछाल देना, किसी भी चीज को हवा में उछाल देना, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, हवा में उछाल कर या किसी भी तरह से। अगर उसमें एयर का रोल आ गया तो वो लेविटेशन हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ठीक है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में अब हमारा क्या आ जाता है कि सोल बॉडी से बाहर निकल गई। ठीक है, सोल बॉडी से बाहर निकल गई तो उसको हमने बोल दिया आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि आत्मा ने शरीर से बाहर जाकर ट्रैवल किया तो उसको कैसा लगा। तो इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हमें करना जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम पास्ट में जाते हैं, कहीं तो जाएगी ना वो आत्मा निकल के, अगर वो प्यासी है तो वो घड़े फिर घड़े में जाएगी। शंकराचार्य जैसे किए थे क्या मैम? मतलब शंकराचार्य का वो आत्म सोल को मतलब बॉडी को छोड़ के उनका सोल गया था अलग से एक राजा के अंदर, और उस राजा के अंदर 1 महीना रुके थे, उस टाइप का सोल के बारे में। बहुत सारी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नहीं है इसकी, बहुत सारी एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल इससे मैच करता है क्या, है। मतलब यस, आप जो बोलना यस, चाहते हैं? यस। सिंपली कि आपकी बॉडी यहाँ पे है, इट्स लाइक फॉर अदर पीपल्स, अगर अगर मैम उस बॉडी को कोई जला देता है, मतलब उससे सोल निकल गया है और वो सोल किसी और के पास है, लेकिन जो उनका खुद का जो बॉडी है, अगर उसी टाइम उसी बॉडी को कोई जला देता है, तो और वो सोल उसी मतलब और तो नहीं आ पाएगा रिटर्न ना? क्योंकि जो बॉडी उसके लिए बनी है वही बनी है। उसको ध्यान से रखना है केयरफुली, उस बॉडी हाँ, को। हाँ, तो हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हम बेसिकली मेडिटेशन स्टेट में करते हैं, और एक मतलब कि एक साइकिक लेवल पे अलार्म लगाते हैं कि हमें इस टाइम पे वापस आना है। हाँ। ठीक है, जर्नली हम कब ट्रेवल करते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में, 3 नहीं 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली काउंट करते हैं, 3:30 से 5 बजे तक हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उस टाइम लाइट एनर्जीज होती हैं, सूरज आने वाला होता है, पॉजिटिव एटमोस्फियर होता है। सूर्य भगवान के जो लोग, उनके जो लोग बोल रहे सर्वेंट्स उठ जाते हैं, वो उनके घोड़े उनका रथ तैयार करते हैं कि सूर्य देव ने अब निकलना है जर्नी पे। तो वो 3 बजे उनके सर्वेंट्स उठते हैं और वो उनके लिए रथ यात्रा का प्रबंध करते हैं, और सूर्य भगवान फिर उस पर बैठते हैं 3:30 पौने 4 बजे, और फिर सूर्य राइज सनराइज जिसको हम बोलते हैं, कहीं कहीं प्लेसेस पे जैसा जैसा है सनराइज वैसा आना शुरू हो जाता है। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक नहीं रह गया, बहुत है। मतलब आई थिंक थाउजेंड से भी ज्यादा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डन द आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अभी आप इसको एक और चीज से रिलेट कर सकते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को, एक मुझे नाम नहीं आ रहा, कोई तो गुरु जी है जो मतलब ऐसे ही अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी सोल ट्रेवल पे गई और वो वापस नहीं आई, और उनके लोगों ने मतलब उनके जो क्या बोलते हैं शिष्यों ने उनकी बॉडी अभी तक संभाल के रखी है समाधि में, कि वो समाधि में है, वापस आएंगे। हाँ। गुरु जी नाम मुझे नहीं याद है, आई थिंक आशुतोष, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, आप देख लेना तो थोड़ी आपको स्टडी हो सेम जाएगी। टू सेम मैं शंकराचार्य के बारे में टीवी में भी देखी थी और सुनी भी थी, मतलब उनके शिष्य लोग उनके समाधि को ये रखे थे जहाँ तो पे वो वो बता के बैठे थे। जाते हैं ना फिर, क्योंकि ऐसा जब हमें हाँ। लंबे समय के लिए जाना होता है, दिनों पे बात चलती है, फिर हमें बता के जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक अपनी बॉडी में वापस नहीं आते तो फिर सोल बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि वहां पे तो अनलिमिटेड चीजें हैं, आप इतना खो जाते हो ब्रह्मांड में कि आपके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। मतलब याद नहीं रहता है या भूल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं, कुछ होता है? ना तो ये मैं बोलूंगी कि याद नहीं रहता, ना ही मैं ये बोलूंगी कि भूल जाता है। आप उस मेस्मराइजिंग दुनिया में इतना खो जाते हो भूल कि जाते आप हैं ये। आप उसको एंजॉय करते हो, तो एंजॉयमेंट एंजॉय को करते छोड़ के तो कोई भी नहीं आना चाहता ना, है ना। हैं, अगर राइट आप में। इसको परमानंद को पा लेते हो तो फिर वापस आके करना क्या, काइंड ऑफ वो यस यहाँ मैम, पे है राइट। कि भूलता कोई नहीं है। कोई भी सोल सोल तो काफी समय से, पता नहीं कब से उसका बर्थ है, कितनी पुरानी है, उसको सब कुछ याद रहता है। यस मैम। ठीक है, तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मीन्स ए फेनोमिनिया, साइकिक फेनोमिया, वही बोलेंगे हम फिर से, कि रियलिटी से ऊपर। ठीक है, रियलिटी नहीं है, आप इसको कुछ लोग विजन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं माइंड गेम है, तुमने कोई ट्रिक लगाया था तो हुआ, बट नॉट। एक्चुअल में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, सोल निकलती है, घूम फिर कर वापस आ जाती है। तो इनिशियल स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते हैं कि आप पहले अपनी सोल को बाहर निकाल के सिर्फ अपने घर में घूमो, घर से बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट पे प्रैक्टिस करते हैं। जब आप और आगे प्रैक्टिस करना चाहो, यू कैन कनेक्ट, विल गाइड यू और डिटेल में कि कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हम धीरे धीरे, कई बार स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपकी बॉडी निकलेगी और आपको पता, बॉडी से सोल निकलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैं सो रही हूँ, मुझे सपना आ रहा है,
इनिशियल स्टेज पे आपको यही लगेगा कि मैं आई एम ड्रीमिंग, मैं कैलाश पर्वत पे चली गई, मैंने सपने में देखा मैं कैलाश पर्वत दर्शन करके आई गई। इट्स नॉट सपना, ये ड्रीम नहीं होता, ये आपकी सोल जो विश होती है ना, हमारे अंदर विश लिस्ट बनी हुई है, मैंने ये करना है, मैंने वो जाना है, मैंने वो करना है। तो जब हम वहां पे ऐसे नहीं पहुंच पाते और हम स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, तो फिर सोल अपना पर्पस पूरा करने के लिए निकलती है। और इसका एक बता देती हूँ कैसे पता चलेगा। आप सो रहे हो, आपने हाथ तो यहाँ पे रखा था, आप सो रहे हो, और आप अचानक से देखोगे आपका हाथ ऐसे गिर के दूसरी साइड पे चला गया, झटका लगता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे वापस वापस आएगा, ऐसे लग के वापस आएगा। कहीं पे भी आपका हाथ पैर कुछ भी होएगा, आप देखोगे आपका, आप पैर ऐसे रखे हुए तो अचानक से वैसे हिलेंगे, आप लोगोगे क्या हुआ, मैं डर गई। तो डरना नहीं, इट मीन्स आपकी सोल ट्रेवल पे निकली थी, वो वापस आई। तो जब वो बॉडी में वापस आती है तो आपको एक झटका लगता है। यस। ये बेस्ट एंड मतलब 100% है, मेरे मेरे साथ आज भी होता है, आज भी होता है, कभी भी मैं कहीं पे भी। एक बार मेरे साथ क्या होता है कि मैं सोती रहती हूँ, हम्म, अचानक ऐसे बॉडी में झटका आ जाती है। मतलब मुझे फील होता है कि मैं गिर जाऊंगी नीचे, मतलब बेड से नीचे गिर जाऊंगी, ऐसे झटकापन मतलब होती है फील। लेकिन कुछ ही मिनट, एक सेकंड भी नहीं है, तो उतना एक ही टाइम। सेकंड, वही टाइम लगता है, एक सेकंड ही तो लगता है सोल को अंदर आने में। अच्छा। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, इसको एक और नाम देते हैं एक्स्ट्रल ट्रैवलिंग। जब एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं मतलब आप फ्यूचर में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तब हम प्लान करके जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जा रहे हैं, कौन सी डेट में जा रहे हैं, कौन से महीने में जा रहे हैं, कौन सी सिटी कंट्री कहाँ जा रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ठीक है। और जब हम पास्ट में जा रहे हैं तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट में जाते हैं, पास्ट में जाकर कोई इवेंट, कोई चीजें जो हम अपनी गलती, कोई ऐसी भूल हमें रियलाइज हो जाती है, यार मैंने गलत कर दिया, पर अब हम उसको ठीक नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम पास्ट में उस इवेंट पे जाएं और वहीं पे उस चीजों को सॉर्ट कर लें, जो भी बेस्ट हमें लगता है सॉर्ट करके वापस आए, तो धीरे धीरे हीलिंग फास्ट हो जाती है हमारी प्रेजेंट मोमेंट पे। तो इसको हम बोलते हैं, तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस दो तरह से होगा, पास्ट में जाना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और फ्यूचर में जाना एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ठीक है। क्लियर नाउ। यस। नेक्स्ट हमारा, सॉरी मुझे नहीं याद आ रहा, आई नीड टू चेक कि कौन सा ठीक टॉपिक, है मैम। मैंने ओपन भी नहीं किया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीडियमशिप। अब मीडियमशिप क्या होती है, बहुत सारे आप सुना होगा ना, कुछ लोग राइटिंग करते हैं और फिर बोलते हैं कि सोल मेरे साथ कनेक्ट हुई, तो वो ऑटो राइटिंग करते हैं कि अपने आप उनका पेन चलता है, वो लिख रहे हैं मैसेज और फिर किसी को पास करते हैं। ये तलाश मूवी में भी दिखाया हुआ है ये सीन, कि आमिर अच्छा। आमिर खान का, तलाश में वो आमिर खान एक पुलिस वाला होता है, उसका बेटा मर जाता है पानी में गिर के, फिर वो कहीं जाता है तो एक लेडी उसको बताती है कि तेरा बेटा तुझे बोल रहा है कि गिल्ट में मत रह। तो तलाश मूवी देखना, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड कि मीडियमशिप को मैं कैसे समझा रही हूँ। तो मीडियमशिप में बहुत सारे मीडियमशिप है ना, मीडियम मीन्स देयर आर सो मेनी मीडियम्स नाउ डेज। कुछ लोग कैंडल की हेल्प के साथ आत्माओं को बुलाते हैं, बचपन में किया, सुना, दिस इज ऑल्सो मीडियमशिप, हाँ मैम, सुनी हूँ। है ना, सुना है, बच्चे ऐसा गेम करते हैं, दिस इज ऑल्सो मीडियमशिप, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या, जो मैंने अभी बताया आपको, ऑटो राइटिंग इज अ मीडियमशिप। एंजल्स आपके आपको कानों में विस्पर कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीड करना, एंजल कार्ड रीड करना, ये जो भी कार्ड इंट्यूशन लेवल पे आप रीड करो, साइकिक पावर्स है ना, तो आप क्या कर रहे हो, इट्स अ मीडियमशिप। अभी मैं आपको रेकी सिखा रही हूँ, तो रेकी तो हम सबके अंदर ऑलरेडी है, बट मैं आपकी अट्यूनमेंट करूंगी, मतलब आपको याद दिलाऊंगी, आपकी पावर्स को अनलॉक कर दूंगी, जिसको आपने ताला लगा दिया है, चाबी खो गई है, तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, चाबी अब हमारे पास है, ग्रैंड मास्टर्स के पास है, तो हम उसको अनलॉक कर देंगे कि डुप्लीकेट के चाबी से उसको ओपन कर दो। थिंग तो लॉक को खोलने से है, मास्टर की से खोल लो, आपकी की नहीं है आपके पास, तो उस मास्टर की से खोलना, तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो मीडियमशिप, ठीक है। जो बड़े बड़े जितने भी गुरु को लोग आजकल वर्शिप कर रहे हैं, कि हम ये वाले जो ह्यूमन फॉर्म्स में गुरु हैं, वो भी क्या है, दे आर ऑल्सो डिवाइन एनर्जी का क्या है, मीडियम है।
तो उनको यस भी हम मैम। इसमें बोल सकते हैं। साधु संत को हम वर्शिप करते हैं, ऋषियों मुनियों को हम प्रणाम करते हैं, तो दे आर ऑल्सो अ मीडियम ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। कि हम बोलते हैं कि उनकी एक झलक मिल जाए, उनका हम स्पर्श कर ले, चरण स्पर्श कर रहे तो हमारे अंदर पावर आ जाता है, तो दिस इज ऑल्सो, दे आर ऑल मीडियम्स। तो इसको हम मीडियमशिप बोलते हैं। अब मैं हीलिंग जो करती हूँ, आप लोग जो हीलिंग रिसीव करते हो, जो भी लोग हीलिंग लेते हैं, तो दिस इज व्हाट, मीडियमशिप। कि एक मीडियम के थ्रू यू आर गेटिंग हील्ड। हम एक चैनल है, तो उस चैनल के थ्रू चीजें डिलीवर हो रही है। अब न्यूज हमारे तक कैसे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। आज की डेट में न्यूज चैनल्स, तो दे आर ऑल मीडियम्स। ठीक है। तो यस मैम। उस तरह से साइकिक चीजों का भी, साइकिक पावर्स का भी मीडियम होता है। तो दिस ऑल आर मीडियमशिप, दिस कॉल्ड्स मीडियमशिप। जिसके थ्रू भी आपको हीलिंग आए, जिसके थ्रू को भी आपको एनर्जी आए, हम उसको मीडियमशिप बोलते हैं। एक और हमारा होता है कि स्पिरिचुअल हीलिंग या साइकिक हीलिंग, जैसे मैंने वो अभी मेंशन कर दिया, टॉपिक है, बट वो हीलिंग मिल रही है, अब आपको दिख तो नहीं रही, राइट? आप उसको दिख नहीं पा रहे, इसका मतलब वो क्या है? नॉन टेंजिबल है, मतलब साइकिक है, एनर्जी है, साइकिक है, देख नहीं पा रहे। अब डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, टेबलेट आप खाते हो, आयुर्वेदिक हो तो वो चूरन खाते हो, पाउडर खाते हो कुछ, या उसकी भी यस मैम। टैबलेट्स आती हैं वो खाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन है तो उसमें भी वो लिक्विड आता है, पानी के अंदर कुछ टेस्ट होता है, राइट? वो टैबलेट्स में डाल के देते हैं तो उसमें एक टेस्ट होता है, हम स्वीट्स टैबलेट खाते हैं, तो वो चीजें क्या है, वो क्या है हमारी, वही टेस्ट। फाइव सेंसेस में आगे तो ये सिक्स सेंस में एनर्जी आपको पता नहीं चल रही, बट आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। यू आर फीलिंग बेटर आफ्टर द हीलिंग सेशन। जितना जितना आप लेते जाते हो, आपको उतना उतना रिलीफ धीरे धीरे मिलता है, चीजें सॉर्ट होती हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट होती हैं। तो दीज आर द स्पिरिचुअल हीलिंग या फिर साइकिक हीलिंग। तो साइकिक हीलिंग के साथ साथ हम यहाँ पे एक और ऐड करेंगे, साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी को थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये लेवल 3 में आपको कंप्लीट पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट है प्रॉपर, दैट व्हाट इज साइकिक सर्जरी। तो साइकिक सर्जरी होती है, साइकिक मतलब सब कुछ क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल पे हो रहा है। तो अगर किसी पर्सन के पेट में स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर में और मे बी किडनी में, तो वो हम साइकिक सर्जरी करेंगे वहां पे। मतलब हम उसके साइकिक लेवल पे, यूनिवर्स लेवल पे, मतलब एनर्जी लेवल से हम क्या करेंगे, एनर्जी से ही हम उसका चीड़ फाड़ करेंगे, एनर्जी से ही हम उसके अंदर से स्टोन निकालेंगे, फेंक देंगे, एनर्जी से ही उसका स्टिच करेंगे, बंद कर देंगे और खत्म। दिस कॉल्ड सर्जरी, जैसे डॉक्टर करते हैं, बट ये बिना ओरिजिनल कट लगाए, फिजिकल बॉडी इंक्लूड नहीं होती। क्या करते हैं, ऑरा पे करते हैं। ठीक है। यस मैम। तो हम वो करते हैं, तो उसका वन टाइम में रिजल्ट 50% मानकर चलते हैं। बहुत सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, 2 से 4 सर्जरी करो तो पर्सन हील हो जाता है। साथ में हीलिंग, तो ये हीलिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता हीलर, बट एवरीबडी डज दिस, अगर कोई ऐसी चीज होती है तो। क्लियर? बहुत सारे लोगों ने अपनी किडनी की स्टोन्स ऐसे निकाले हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने से रोका है कि हम साइकिक सर्जरी करके अपने आप ठीक हो जाएंगे, हीलिंग कर देंगे। एंड मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है आज की डेट में भी, दैट लेडी इज 88 ईयर्स ओल्ड। उसकी एक ही डॉटर है, उसके हस्बैंड नेवी में नहीं, आर्मी में थे, कि पता नहीं नेवी में थे, ऐसा कुछ है, आर्मी या नेवी में से कुछ थे। वहां पे वो शहीद हो गए थे, उसके हस्बैंड लेडी के। तो डॉटर जो है 6 साल से ही बिना, मदर ने अकेले उसको पाला पोसा बड़ा किया। तो जब उसकी शादी करी तो थोड़े टाइम बाद उनको पता चला कि उनकी किडनीज जो है वो खराब हो गई हैं, 70% डैमेज है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, किडनी डैमेज हो तो सबसे पहले डायलिसिस। आज की डेट में डायलिसिस। सबसे पहला उनका हथियार डायलिसिस करवाओ बस। बट डॉटर, उसने रेकी लेवल किया हुआ था 2, उसने बोला मैं नहीं कराऊंगी। शी कॉन्टेक्टेड मी, उन्होंने मेरे से बात करी, मैंने बोला हीलिंग करते हैं, हीलिंग करी तो उस टाइम के लिए तो चलो फर्क पड़ गया। फिर उन्होंने कंटिन्यू कराई तो 2-3 महीने ठीक रहे, फिर कभी ठीक, कभी कुछ, थोड़ी दवाई खा ली, कभी कुछ। फिर जब डॉक्टर के पास आना, कभी बड़ा अटैक आता था, कुछ खाया ही जाता है पर्सन से, कितना के प्रिकॉशंस ले लोगे, खाने पीने में बॉयल खा लोगे, तो फिर वही चीज। तो किडनी क्या खराब होती है, किडनी में कैराटीन नाम का एक होता है, वो बढ़ जाता है। जब वो इंक्रीज होता है तो आपकी किडनीज डैमेज होनी शुरू हो जाती है, खराब करती है, आपको प्रॉब्लम होती है, आप फेंट हो जाते हो, गिर जाते हो, कुछ भी हो सकता है। उस बंदी ने आज दिन तक डायलिसिस नहीं कराया अपनी मदर का, और मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें देखी, आज 18 ईयर्स हो गए हैं उसको।
कि मेरे से जब मतलब मिली। अभी तक वो हीलिंग कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू है हीलिंग? हाँ, अब वो डॉटर क्या है, उसने मास्टरशिप लेवल तक किया और वो खुद साइकिक सर्जरी करके अपनी मदर की डायलिसिस करती है। मतलब मैंने उसको ऐसे वे सिखाया साइकिक सर्जरी के अंदर कि ठीक है हम डायलिसिस भी कर सकते हैं, कैसे होता है एक बार देख आते हैं किसी का चल के। तो मैंने तो ऑलरेडी देखा हुआ था, हमारे घर में तो मेरे मामी जी का हुआ था। तो मैंने उसको बोला ऐसे होता है तुम ऐसे करो, तो हमने वो सब कुछ ऐसे प्लान करके शी यूज टू डू इट एवरी मंथ। वो हर महीने अपनी मदर की ऐसे ही साइकिक सर्जरी में डायलिसिस करती है 2-4 बार। और उसकी मदर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ टैबलेट्स खाती है और कभी कभी इंजेक्शन लगवाती है। तो सिर्फ इस ट्रीटमेंट से, और जितने भी मैंने डायलिसिस वाले केसेस आज तक सुने, नो बडी हैज सर्वाइव्ड मैक्सिमम 3 इयर्स। 3 से ऊपर कोई भी सरवाइव नहीं करता डायलिसिस से, क्योंकि डायलिसिस के वो बाद तो ज्यादा दिन नहीं ज्यादा रुकते। वो खराब कर देता है बॉडी को, पर्सन नहीं जी पूरा सकता। किडनी फेलर हो जाता है ना मैम, तो तो वो नहीं। लेडी आज मतलब कि मेरे से उसको हीलिंग सीखे तो 12 साल हुए। और वो मेरी दूसरी स्टूडेंट थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो वो मेरी यस मैम। सेकंड बैच में मतलब दूसरी स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट तो आई थिंक पता नहीं 7-8 नंबर की होगी कुछ। तो दूसरा बैच लिया था। पहले बैच में मेरे पास 5 लोग थे, दूसरे बैच में पता नहीं 4 थे 5 थे। पहला पहला याद रहता है फर्स्ट फर्स्ट याद रहता है, उसके बाद का आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वो मेरे दूसरे बैच की स्टूडेंट थी, और उसके बाद से वो अपनी मदर की हीलिंग डेली करती है, करके सोती है, सुबह करती है, कभी कभी डायलिसिस करती है, ऐसे करके शी हैज प्रोटेक्टेड एंड सेव मनी ऑल्सो। और उसके पास एक मदर ही तो है, फादर तो उसके ऑलरेडी शहीद हो चुके थे। तो इस तरह से उन्होंने मतलब ये मेरे पास आज भी लाइव एग्जांपल, आज भी उसकी मदर ठीक है, कभी कभी मुझे मिल जाते हैं, हमारे ही शहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दिस वी कॉल्ड साइकिक सर्जरी। तो कितने टाइप्स आ गए हमारे फिर साइकिक पावर्स में? क्लियर वॉइस देखने की शक्ति, क्लियर ऑडियंस सुनने की शक्ति, हीलिंग जो हम कर सकते हैं, साइकिक सर्जरी हम कर सकते हैं। फिर हमारा टेलीकिनेसिस आ जाता है, लेविटेशन आ जाता है, टेलीपैथी आ जाती है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ साइकिक पावर्स। की साइकिक पावर से और हम क्या क्या कर सकते हैं, साइकिक पावर्स क्या क्या होती है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप म्यूट हो, अनम्यूट योरसेल्फ। ओह सॉरी मैम। मैम इतने सारे जो पॉइंट्स इसमें मिल गए हैं, मैम इसी पॉइंट में ये भी कुछ ऐसा आता है क्या? मतलब हमारा जो मूड कभी कभी ऑफ हो जाता है, जैसे कि इस बीच में ही आपने बोले हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड बहुत मतलब नेगेटिविटी में आ जाती है कुछ सोचते सोचते। जी, तो उसे हम अपने हिसाब से कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं क्या अपने आप को? हम आगे सीखेंगे। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, नहीं, ये ये मेरा सवाल था। हाँ ये सारा है, ये सब आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा, 7 चक्रास पे डेली। और मूड का कनेक्टेड सीधा और सीधा हार्ट चक्रा से है, डिपेंड करता है किस बात से हम अपसेट हैं। तो हम हार्ट चक्रा को करेंगे, साथ में थर्ड आई चक्रा को करेंगे, क्योंकि सोच तो दिमाग रहा है ना, सोचता क्योंकि दिमाग है। मैं अपने बारे में नहीं, जितना नहीं बोलना चाहती हूँ। हस्बैंड का बहुत, मैम अभी तो वो नहीं है इसलिए मैं बोलती हूँ। क्योंकि वो अगर मैं बोलूंगी उसके बारे में, उनके बारे में, तो वो गुस्से में मुझे डांटते हैं कभी किसी को, मुझे मेरे बारे में इतना मत बताओ। लेकिन नहीं, वो क्या होता है, ज्यादा टाइम इतने डिप्रेशन में रहते हैं, इतने कितना भी मैं समझाऊं पॉजिटिव वे में, बहुत कुछ अच्छे से चीज निकाल कहीं से एग्जाम्पल देके कुछ भी समझाऊं, तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ। क्योंकि बहुत उनके प्रेशर मतलब नेगेटिविटी का हो जाती है, इतना हैवी होता है कि हम लोग कितना चेंजेस करने की कोशिश करें तो उनका चेंज। सो लेट्स क्लोज टुडे सेशन, हम फिर अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये मतलब आज ही शाम को 6 to 7 हो मैम? जी, ओके मैम। ठीक है, ठीक चलो, है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सी यू। थैंक यू।